हाय। नमस्कार सभी को। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान नई दिल्ली, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा संचालित हिंदी कक्षाओं में आप सभी अधिकारी गणों का स्वागत है। आज हम करेंगे पाठ नंबर 32 और जिसका नाम है यात्रा की तैयारी। और थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम है इसलिए मैंने सिर्फ स्क्रीन शेयर किया है। आई हाइड माई पिक इन दिस वीडियो। चलो हम स्टार्ट करते हैं। यात्रा की तैयारी है उसके बारे में जैसे हम किसी ट्रैवलिंग पे जाते हैं तो हम वहाँ पे क्या करते हैं कि कैसे वार्तालाप होती है उसका यहाँ पे दिखाया गया है कि अगर हमें किसी सिटी की या कहीं जाना हो तो किस तरह से वार्तालाप होती है। उसमें जैसे राइट बॉक्स में दिया हुआ है, राइट साइड में जो बॉक्स है उसमें दिया हुआ है, इस तरह के सेंटेंसेज हमें यहाँ दिखाई देंगे। मैं करूँ, हम करें, मैं जाना चाहता हूँ। तो ये जो ना लास्ट का जो हो रहा है, हूँ, करें, करूँ, इसको दिखाने के लिए, इसको समझाने के लिए हमें ये पाठ दिया हुआ है। देखो मैं जो होता है उसके साथ हमने फर्स्ट जो चैप्टर पढ़ा था उसमें ही डिस्कस किया था कि मैं जो है वो उसके साथ करे नहीं आएगा। यानी इसके इंग्लिश में हम कहते हैं ना मैं के साथ हूँ होता है, एम आएगा। तो इसी तरह से हिंदी में मैं करूँ और हम करें, हम बहुवचन है इसलिए करें, और मैं जाना चाहता हूँ तो मैं के साथ मैंने बोला हूँ, एम आता है। तो यहाँ जो है इसी तरह से वाक्य हमें इस पाठ में देखने को मिलेंगे। हम शुरू करते हैं। यात्रा की तैयारी। पति पत्नी आपस में बात कर रहे हैं किसी यात्रा पे जाने के लिए। तो पत्नी क्या बोलती है? पत्नी कहती है, उफ इस साल बहुत गर्मी है या गर्मी बहुत है, बताइए क्या करें। पति जवाब देता है, चलो पहाड़ पर चले, ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले। बोलो कहाँ जाना चाहती हो, शिमला या अल्मोड़ा? पति क्या बोलता है, कहाँ जाना चाहती हो, शिमला या अल्मोड़ा? पत्नी जवाब देती है, मैं तो कौसानी चलना चाहती हूँ। कौसानी किसी जगह का नाम होगा भाई। मैं तो कौसानी जाना चाहती हूँ, चलना चाहती हूँ। उसे भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं। देखो भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? कौसानी को। ठीक है, किसे कहते हैं? कौसानी को। कौसानी कवि सुमित्रानंद पंत का जन्म स्थान भी है। इसमें से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। कौसानी कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। नहीं सॉरी, कौसानी को क्या कहते हैं? भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं। और कौसानी स्थान क्यों प्रसिद्ध है? कवि सुमित्रानंद पंत का जन्म स्थान भी है। पति कहते हैं तब तो अल्मोड़ा ठीक है, वहां से कौसानी पास में है, वहां अच्छे होटल्स भी है। पत्नी क्या बोलती है, सुझाव तो ठीक है मगर गाड़ी में रिजर्वेशन शायद न मिले। पति, क्यों न हम बस से चले? पत्नी, न बाबा न, एक तो पहाड़ का रास्ता और दूसरे बस की यात्रा। पति, कोई बात नहीं, हम टैक्सी से चलते हैं। मेरा एक मित्र है संजय कुमार, वह टैक्सी चलाता है, उसे फ़ोन करूं। अब पत्नी कहती है, यह भी कोई पूछने की बात है, अभी कीजिए। पति बोलता है, चिंता नहीं करो, टैक्सी का इंतजाम पक्का समझो। यानी टैक्सी जो है ना उसका प्रोविज़न, इंतजाम होता है टैक्सी का प्रोविज़न। और आप कंप्लीट मानो, अब यात्रा की तैयारी शुरू करें। पत्नी, 4 जोड़ी कपड़े काफ़ी हैं और क्या क्या चीज़ें लें? पति, पहाड़ पर हल्की ठंड पड़ सकती है, स्वेटर ऊनी शॉल रख लो। पत्नी, और क्या ले चलें? पति, शायद वहाँ पर बारिश भी हो, छतरी रेनकोट भी ले लो। अच्छा यह बताओ कब लौटना चाहती हो? पत्नी, शुक्रवार शाम को। पति, अच्छी बात है, टैक्सी के लिए अभी फ़ोन करता हूँ। इनकी बातचीत हो गई है, इनकी टैक्सी भी बुक हो रही है। अब हम देखते हैं इनके बोध प्रश्न क्या है। देखो
गर्मी में लोग कहाँ जाना चाहते हैं? शिमला या अल्मोड़ा जाना चाहते हैं। कोशानी किसका जन्म स्थान है? सुमित्रानंद पंत का जन्म स्थान है। बस से अल्मोड़ा जाने में क्या परेशानी है? बस से अल्मोड़ा जाने में क्या परेशानी है? पति पत्नी क्या क्या चीज़ें ले जा रहे हैं? छतरी क्यों नहीं ले जानी चाहिए? छतरी क्यों ले जानी चाहिए? बारिश आती है, पहाड़ी इलाका है। चलो हम देखते हैं गर्मी में लोग कहाँ जाना पसंद करते हैं, एक एक ऊपर देखते हैं। और कौन सा कोशानी किसका जन्म स्थान है, दोनों मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से हम देखते हैं गर्मी में लोग कहाँ जाना पसंद करते हैं। देखो कहाँ जाना चाहती हो, तो देखो शिमला और अल्मोड़ा जाना पसंद करते हैं, ठीक है। और कोशानी किसका जन्म स्थान है? तो सुमित्रानंदन पंत का जन्म स्थान है। इसे आप नोट कर लेना, सुमित्रानंदन पंत का जन्म स्थान है। मुझे लगता है कि इस तरह से है ना, ये जो हमें पूरी स्क्रीन दिखाई दे रही है, तो रिकॉर्ड हो रहा है ना? यस, हाँ। तो है ना, फ़ोटो दिखना कोई ज़रूरी नहीं है, मैं मेरी फ़ोटो को स्किप करूँगी और चाहती हूँ इस तरह से देखो। इस तरह से ना, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो, जैसे मैंने आंसर के ऐसे अंडरलाइन कर दिया, तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो वीडियो को स्टॉप करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आपको क्या है, क्वेश्चन ढूंढने में आसानी होगी, क्योंकि आपको पता लगे 2 नंबर हमारा प्रश्न था, उसका उत्तर सुमित्रानंदन पंत का जन्म स्थान है। तो या ये ग्रीन लाइन आपके पास मोबाइल में रहेगी, है ना। तो सोचती हूँ मैं। उसके बाद है 3 नंबर प्रश्न क्या था? 3 नंबर हमारा बोध प्रश्न था, बस से अल्मोड़ा जाने में क्या परेशानी है? ये रहा, बस से अल्मोड़ा जाने में क्या परेशानी होती है और पति पत्नी क्या क्या चीज़ें ले जा रही हैं। चलो देखते हैं दोनों। बस से अल्मोड़ा जाने में क्या परेशानी होती है और पति पत्नी क्या क्या चीज़ें ले जाते हैं। और अब ये देखो, ये बोल रहे हैं न बाबा न, एक तो पहाड़ का रास्ता है, दूसरा बस है। यानी परेशानी क्या हो रही है बस से जाने में? पहाड़ी रास्ता है। बस से क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि पहाड़ी रास्ता है। 4 नंबर क्वेश्चन था कि पति पत्नी अपने साथ क्या ले जा रहे हैं। तो देखो क्या ले जा रहे हैं वो। 4 जोड़ी कपड़े डालते हैं, है ना, स्वेटर, ऊनी शॉल भी डालते हैं, और छतरी रेनकोट भी रख लो। तो ये सारी लाइनें है ना, इनको एक बना के लिखना है। क्या डालते हैं? 4 जोड़ी कपड़े, कोमा, स्वेटर, ऊनी शॉल, कोमा, और छतरी या रेनकोट साथ में ले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है 5 नंबर का हमारा प्रश्न था। 5 नंबर हमारा प्रश्न क्या था? छतरी क्यों ले जानी चाहिए? छतरी क्यों ले जानी चाहिए? क्योंकि पहाड़ी एरिया है ना, तो वहाँ पे बारिश आती रहती है, इसलिए छतरी ले जानी चाहिए। फिर भी हम देख लेते हैं, चलो हम पीछे जाके देखते हैं कि छतरी क्यों ले जानी चाहिए। बारिश है, देखो ये रहा, वहाँ बारिश भी है, इसलिए छतरी रख लो, ठीक है। बारिश का इलाका है, बारिश का क्षेत्र है, इसलिए छतरी ले जाते हैं। अब इसमें देखो शब्दार्थ दिए हुए हैं। गर्मी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हीट या समर बोलते हैं, हीट या समर बोलते हैं। इंतजाम जो होता है, प्रोविजन या अरेंजमेंट होता है। साल यानी वर्ष, वर्ष होता है ना, उसे ईयर। पक्का, श्योर, हम बात बात पे बोलते हैं ना कि आप आओगे ना, श्योर, आप ऑफिस जाओगे ना, श्योर, तो मतलब पक्का ना, प्रॉमिस, ऐसे। जन्म स्थान होता है, प्लेस ऑफ बर्थ होता है। ऊनी होता है, वुलन, ऊनी क्या होता है? वुलन होता है। सुझाव होता है, सजेशन। ने बाबा ने, नॉट एट ऑल, नो, नेवर, नॉट एट ऑल। क्यों न, वाई नॉट। अम्ब्रेला छतरी होती है, ये सबको पता है। टिप्पणी देखिए, टिप्पणी के अंदर हम सांस्कृतिक कल्चर से रिलेटेड हमारे शब्द को देखते हैं। तो इसमें देखिए, सुमित्रानंदन पंत जो है हिंदी के प्रसिद्ध मशहूर कवि हैं। पंत जी की कविताओं में हिमालय और प्रकृति का सुंदर वर्णन मिलता है। इसलिए क्या है, इसमें क्या है, हिमालय और प्रकृति जो है वो हमारी कल्चर को डिफाइन कर रही है, हमारी इंडियन कल्चर को, एनवायरनमेंट को। इसलिए जो है यहाँ पे हमें बताया गया है कि कल्चर का कुछ झलक हमें यहाँ पे दिखाया है।
और जो एक दो पार्ट में हमें टिप्पणी में नहीं दिखाई दिया ना, क्योंकि वहाँ पे कल्चर का कुछ नहीं था इसलिए। व्युत्पन्न शब्द होते हैं, मैंने बताया था सॉरी। व्युत्पन्न शब्द होते हैं एक शब्द से दूसरा शब्द बनाना, चाहे वो संज्ञा से, मतलब शब्दों की उत्पत्ति है ना, उत्पत्ति नया शब्द बनाना। जैसे है ना गर्म से गर्मी, है ना, ये देखो क्या बता रहा है, कोई चीज़ गर्म होती है ना, ये वाले विशेषण है भाई, ग्रीन वाले सारे विशेषण है, और रेड वाले जो मैं लिख रही हूँ ये सारी संज्ञा है, ठीक है। और तो इसमें देखो गर्म जो है विशेषण है, हॉट जिसे बोलते हैं ना, हॉट, और गर्मी अगर हम बोलेंगे तो क्या हो जाएगी, संज्ञा हो जाएगी, यानी नाउन हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद जो है तैयार जो है विशेषण है, और तैयारी जो है वो संज्ञा हो जाएगी। ये बता रहा है कि हम एक शब्द से दूसरे शब्द का संज्ञा सर्वनाम विशेषण किस टाइप से हम बना सकते हैं आपस में मिक्स करके, है ना। व्युत्पन्न का अर्थ होता है उत्पत्ति, किसी नए शब्द की उत्पत्ति, या फिर मिक्स करके या उसी शब्द से नया शब्द बनाना। अब आपको विशेषण इंग्लिश में पता होगा, इंग्लिश में विशेषण को क्या बोलते हैं, तो हम बोलते हैं एडजेक्टिव बोलते हैं। तो एडजेक्टिव से नाउन जो है कैसे बनती है वो बताया है। ठंडा का नाउन क्या होगा, ठंडक बन जाएगा, संज्ञा यानी। दूसरी साइड में हमें ये जो है इसी का उल्टा करके दिया है कि संज्ञा से विशेषण बनाना। तो ये रेड वाली यहाँ पे संज्ञा होगी, और है ना ब्लू वाली जो है वो हमारी विशेषण होगी। उल्टा बनाया है संज्ञा से विशेषण। जैसे पहाड़ होता है ना, हम कहते हैं पहाड़, फिर हम कहेंगे पहाड़ी, पहाड़ी इलाका। देखो पहाड़ इलाका नहीं कह सकते हम, आप कभी बोलते हो कि पहाड़ इलाका, तो वो हम संज्ञा जो होती है वो अपने आप में पूर्ण होती है, इसलिए जो है संज्ञा को हम पहाड़ इलाका नहीं कह सकते, पर हम विशेषण जो है वो संज्ञा के आगे लगता है, वो क्या है, संज्ञा की विशेषता बताता है, इसलिए हम बोलेंगे पहाड़ी इलाका, पहाड़ी एरिया, यानी एरिया जो है उसको डिफाइन या उसकी विशेषता बता रही है पहाड़ी विशेषण। इसलिए विशेषण जो होता है हमेशा संज्ञा की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ऊन जो है वो संज्ञा है, ऊनी विशेषण है। मैदान जो है वो संज्ञा है और मैदानी विशेषण है। पर्यायवाची शब्द जो है इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, यानी सेम मीनिंग वाले, एक समान अर्थ वाले शब्द। तो साल जो है हमने पहले भी पीछे भी देखा था, वर्ष होता है। ईयर जिसे बोलते हैं, ईयर होता है ना, ठंड होती है, सर्दी। मगर लेकिन हम कहते हैं ना मगर मैं वहाँ वो काम नहीं कर पाया, लेकिन, तो इसका अर्थ होता है सेम ही। मगर शायद हम बहुत कम यूज करते हैं, लेकिन जो है, मुझे लग रहा है मैंने फ्लाइट मोड पे नहीं किया आज, इसे फ्लाइट मोड कर देते हैं। और उसके बाद है ना बोलते हैं ना कि लेकिन, तो हम लेकिन तो यूज़ करते हैं, अगर मगर बहुत कम यूज करते हैं। फिर हमारा आता है मित्र, जो होता है वो दोस्त होता है, सबको पता है। मित्र क्या होता है, हमारा दोस्त होता है, सबको पता है। फिर होता है इंतजाम, इंतजाम जो होता है प्रबंध होता है, अरेंजमेंट हम देख के गए थे पीछे। बारिश जो होती है उसे वर्षा होती है, रेन होती है ना, बंगाली में क्या बोलते हैं, वर्षो, सॉरी मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, वर्षो या बारिश, वर्षा। हमने सोचा था कि हम बंगाली के कुछ शब्द लेके आएंगे, लिखेंगे, पर हम क्या करें कि हमारे पास इतना काम हो गया है ऑफिस का, क्योंकि अभी हिंदी दिवस आ रहा है ना, तो मुझे कई जगह वर्कशॉप लेना होता है, और मैं ना फ्री ऑफ कॉस्ट वर्कशॉप लेती हूँ। एक जो जहाँ ऑफिस को इन्फॉर्मेशन होता है, ऑफिस ने मुझे बोला, तो वहाँ अभी मेरे ऑफिस के थ्रू कोई लेटर गया, इस टाइप से कोई पेमेंट होता है, तो मुझे आज तक नहीं पता क्या पेमेंट मिलता है, आई डोंट नो। पर है ना मेरा ये होता है कि मैं ना वहाँ से, हमारा हिंदी का प्रचार प्रसार करना है, तो हम अपना 100% दें वहाँ पे। तो इस बेस पे मैंने लास्ट ईयर भी फ्री ऑफ कॉस्ट वर्कशॉप लिया था। इसी टाइप से मेरे पास कॉल आते हैं, तो मैं कुछ तो रिजेक्ट कर देती हूँ और कुछ ले लेती हूँ, जहाँ पे मुझे लगता है कि ये मेरे बहुत ही फेवरेट क्लासेस थी, ये मेरे बहुत ही अच्छे ऑफिसर थे, तो मैं वहाँ एक्सेप्ट कर लेती हूँ। और इसी तरह से ना कई वर्क हो जाते हैं। और उसके बाद जो है 31 आपका ये अभी गई है डेट आपके इनरोलमेंट की, तो पूरा चेकिंग का, इसके लिए मैं आपको एक बात बोल रही हूँ कि नाम नहीं लूँगी, क्योंकि
गलती इंसान से ही होती है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर है ना, मैंने ना एक एक ऑफिसर के एम्प्लॉयज़ के फॉर्म निकाल के और पर्सनली फॉर्म निकाल के उनको पर्सनली जो है उनको भेजा था कि आप अपनी मिस्टेक चेक कर लीजिए। उसमें से ना, ऐसा हमारा रूल नहीं है, हमारा होता है कि आपने फोरम में फिल किया, दैट इज़ सफिशिएंट। फोरम में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, और अगर गलती है फोरम को देख के फिल कर दो आप तो साइट पे। गलती है तो इसके लिए जो आपका कैंडिडेट है वो खुद जिम्मेदार होगा। पर मैंने क्या है कि मैं ना फोरम को तो देखा ही, पर फोरम के अलावा जो है मैंने उसमें हिंदी का नाम नहीं था, तो मैंने जो है वहाँ जैसे कि गूगल जो है ट्रांसलेट करता है, गूगल ट्रांसलेट, और हम जो लिखते हैं हमारे नॉर्थ में जैसा भी, तो वो उस टाइप से मैंने लिखा, तो काफ़ी एम्प्लॉयज़ की मिस्टेक आई कि ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होगा। मैंने उसका करेक्शन किया, और कईयों के ना ऐसे मैसेज आए कि राइट मैम सही है, मैंने उसे ओके किया। 2 दिन बाद में लास्ट डे 31 को मेरे पास मैसेज आते हैं कि मैडम है ना, मेरा नाम सॉरी ये नहीं था, ऐसा लिखा जाता है। अब भाई फाइनल करने के बाद रात को 12 बजे तक मैं इस साइट को वापस से खोल के, तो प्लीज़ है ना, आपको आगे फ्यूचर के लिए, अभी तो मैं उनको सही किया, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा और प्रॉब्लम बढ़ी जाती है अगर एक बार बताने के बाद भी ऐसा होता है कि मैडम सही है, और फिर वो ही ऐसे बोलते हैं नहीं मैडम ऐसे नहीं, हमारी गलती हो गई, हम भूल गए, हमारा नाम ऐसे होगा, ये गलत है। तो आप है ना थोड़ा सा सीरियसली, अगर आपको एक बार बोला जाता है तो प्लीज़ आप उसे फ्यूचर में ध्यान रखना, एक बार में ही उस चीज़ को अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। हम 4 बार देखते हैं तो आपको 5 बार देखना चाहिए, क्योंकि आपका वर्क है, आपकी मार्कशीट में गलत प्रिंट होगा तो हमें इससे क्या है, क्योंकि हम आपसे पूछ के काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखो ना, आगे के लिए सबको बोल रही हूँ। उसके बाद है ना, विलोम शब्द आते हैं। विलोम शब्द के अंदर क्या होता है, हमें विपरीत अर्थ देना होता है। तो आप इसे देख सकते हैं, गर्मी का हमें उल्टा क्या हो जाएगा, रिवर्स क्या हो जाएगा, सर्दी। ठीक का गलत, हल्का भारी, शाम सुबह, शुरू करना ख़त्म करना, पक्का और कच्चा। ऐसे हमारी व्याकरणिक टिप्पणी जो होती है उसमें हम क्या करते हैं, संभाव्य भविष्यत काल का प्रयोग सुझाव तथा अनुमति में ही किया जाता है। संभाव्य भविष्यत काल में मूल धातु में उ, ए, आई तथा ओ का जोड़ा जाता है ना, ओ को जोड़ा जाता है। क्या बोला इन्होंने, संभाव्य, संभाव्य मतलब संभावित, पॉसिबल जो है, तो पॉसिबल जो भविष्यत काल का प्रयोग सुझाव था, यानी हम आगे जो है ना, आगे का जो फ्यूचर की जो बात कर रहे हैं, जो संभावित फ्यूचर है, हम कहते हैं कि कल बारिश हो सकती है ना, तो संभावित के अंदर ये क्या बोल रहा है कि सुझाव या अनुमति में प्रयोग करेंगे हम उसे। और संभाव्य भविष्यत काल में मूल धातु में उ, ए, आई और ओ जोड़ा जाता है। कुछ उदाहरण दिए हैं जिन्हें हम देखते हैं। हाँ, ये तो हमने बहुत प्रश्न तो कर रहे हैं। स्थानापति और रूपांतरण है, संवाद है, स्थानापति रूपांतरण है। तो इसके बाद हम क्या देखेंगे, हमें कुछ दिखाई दे रहे हैं इसमें, देखो अभी देखो उदाहरण देखो। उदाहरण में इन्होंने दिया है जा है, हम कहेंगे कि बाजार जा, तो ना वो बोलेगा कि इसे हम जैसे ही हम ऊ धातु का प्रयोग करेंगे तो ये क्या बोला जाएगा, जाऊं, यानी बाजार जाऊं। और उसके बाद जा के साथ ए लगाएंगे तो मार्केट जाइए, तो बोलेगा जाएं, पूछेंगे जाएं। जा के साथ ए का प्रयोग आप करेंगे तो ये जाए हो जाएगा। जा के साथ ओ का प्रयोग करेंगे तो जाओ हो जाएगा। जा के साथ कर का प्रयोग ना सॉरी कर के साथ हु का प्रयोग करेंगे तो करूँ हो जाएगा। कर के साथ ए का प्रयोग करेंगे तो करे हो जाएगा। कर के साथ आई का प्रयोग करेंगे तो करे हो जाएगा, छोटी सी डॉट लग जाएगी ऊपर। कर के साथ ओ का प्रयोग करेंगे तो करो हो जाएगा। ये हम पीछे बहुत पहले भी देखा था, और लेकिन पर इसका सेंटेंस जब हमारे सामने आएगा तब ये और क्लियर होगा, आगे हम देखेंगे इसे। अन्य क्रियाएं देखिए, अन्य क्रियाएं क्या होती है, मैं, लूँ, दूँ, हम, हाँ। ये देखो इसमें ना हमें आगे वाला देखना है, ये वाला पार्ट, इसके साथ जो है ये क्रियाएं लगी हुई है। ये तो हमारे नाउन है भाई, नाउन की जगह प्रोनाउन है। आई, माई, मी होता है ना, तो मैं, हम,
वही है जो हमने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, एक वचन, बहुवचन किया था ना, तो उसमें ना हम देखा कि मैं जो होता है ना एक वचन है, तो मैं क्या है, मैं लूँ या मैं दूँ, मतलब मैं कोई चीज़ लूँ या मैं पेन दूँ या मैं कॉपी लूँ, ऐसे। लेकिन जैसे ही हम मैं की जगह हम का प्रयोग करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ले हो जाएगा, दे हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये एक वचन नहीं है, बहुवचन है, नहीं सॉरी, ये जो है सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है। आ तो उसी में गया, एक वचन या बहुवचन कुछ भी मान लो आप। हम जो क्या होता है, एक वचन नहीं बहुवचन है ना, क्योंकि ये मैं एक वचन है और हम बहुवचन है। इसमें मिक्स दे रखा है, देखो आप जो होता है, आप जो होता है इसे देखो, आप सिंगुलर में भी यूज कर सकते हैं। आप कहाँ गए थे, ऐसे बोल सकते हो ना किसी को। तो मैं सिंगुलर प्लूरल करते करते सबको मिक्स करके अभी ध्यान आया, देखो वे जो है वो बहुवचन है। तो इस टाइप से आपको मैंने एक बार पहले भी बताया था कि आप जो होता है वो रिस्पेक्टेड शब्द है और जिसे सिंगुलर और प्लूरल दोनों में प्रयोग कर सकते हैं। तुम जो होता है, तुम लो, तुम दो, ये दोनों में प्रयोग होता है। वह ले, वह दे, सिंगुलर है। वे ले, वे दे, प्लूरल है, बहुवचन है। ध्यान दे, यहाँ देखो एग्जाम्पल दिए हैं कुछ हमें समझने के लिए। चलो चलें, लेट्स गो। मैं चलूँ, मे आई गो। शायद बारिश हो, इट मे रेन। ये देखो, ये हमें समझाने के लिए बोला है कि ये ना मे जो होता है वो सिंगुलर होता है, तो देखो यहाँ पे आई है, इंग्लिश के थ्रू हमें समझाया है, ठीक है। और बहुत प्रश्न हमने पढ़ लिए हैं, इन्हें आप देख लेना। स्थानापति वाले जो है इस बार अंडरलाइन नहीं है, बोल्ड दिए हुए, देखो शुक्र, ये सब बोल्ड दिए हुए ना, इनकी जगह हम क्या करेंगे, इनकी जगह रेड की जगह हम ग्रीन लिखेंगे। ये जो है ना, ये सारे ये हम लिखेंगे रेड वालों की जगह, ये जो ग्रीन लाइन है इसको हम वहाँ पे कॉपी करेंगे और रेड वाले शब्द को हम हटा देंगे। ये मैं बहुत पहले भी बता चुकी हूँ कैसे। एक बोलूँगी, क्या मैं पार्टी में चावल खाऊं, चावल की जगह आपको लिखना है पूरी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, जो भी है ना। तो फिर आप लिखोगे, क्या मैं पार्टी में पूरी खाऊं, क्या मैं पार्टी में रसगुल्ला खाऊं। इस टाइप से आप इसे कंप्लीट कर लेना। और 2 नंबर देखिए, हम शुक्रवार शाम को निकले, तो क्या लिखोगे, हम कल शाम को निकले, हम बुधवार शाम को निकले, हम सोमवार शाम को निकले, ऐसे। फिर 3 नंबर में है, मैं वह वहाँ बैठूं, आप लिखेंगे मैं वहाँ बैठूं, बैठना हो गया, ठीक है। मैं वहाँ खाना खाऊं, ठू है ना, ऊ की आवाज़ आनी चाहिए लास्ट में हर हमेशा, मतलब जो भी वाक्य जैसा भी है उसकी तरफ आवाज़ आनी चाहिए। तो मैं खाना खाऊं, मैं काम करूं, मैं सोऊं, मैं किताब पढूं, मैं आराम करूं, ऐसे। हम वाला जो है, हम कब खाना खाएं, तो हम कब चाय पिए, हम कब फिल्म देखें, हम कब घूमने जाएं, हम कब उठें, हम कब लौटें, ऐसे। पिताजी को अखबार, पिताजी अखबार पढ़े, चाचा जी अखबार पढ़े, आप अखबार पढ़ो, महिलाएं अखबार पढ़ें, हम लोग अखबार पढ़ें, वे लोग अखबार पढ़ें। इस टाइप से जो है इसे आप बना लेना। और रूपांतरित वाला जो इसमें थोड़ी सी इन्होंने मिस्टेक की है, नहीं कोई मिस्टेक नहीं है, सॉरी। इसमें ना 2 सेंटेंस है, इनको देख के ही हमें बनाना होता है, पहले के अकॉर्डिंग दूसरा बना है, तो हमें पहले ये सब दिए हुए हैं, ये जो दूसरा जो है इसके अकॉर्डिंग हमें ये बनाना है। तो आप कैसे करेंगे, अच्छा मैं थोड़ी देर आराम करूं, क्या परिवर्तन किया है, अच्छा मैं की जगह हम लिखा है, अच्छा हम थोड़ी देर आराम करें। तो आपको क्या करना है, यहाँ जो भी सिंगुलर है उसको मैं की जगह हम कर देना। देखो, क्या मैं यहाँ से जल्दी निकलूँ, क्या हम यहाँ से जल्दी निकलें, बताओ अब मैं क्या करूँ, बताओ अब हम क्या करें, चलो आज मैं खाना बनाऊँ, चलो आज हम खाना बनाएं, बोलो घर वालों से हम क्या कहें, मैं थोड़ी देर टीवी देख लूँ, हम थोड़ी देर टीवी देख लें, है ना। संवाद वाला छोड़ दीजिए, हमें संवाद के बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं लेना। रूपांतरित अभ्यास के लिए वापस से फिर देखिए, ये जो घर है इसमें ये बाजार, थिएटर, ये सब फीड कर देना। देखो, मैं यहाँ से सीधे घर जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ से सीधे बाजार जाना चाहता हूँ, थिएटर जाना चाहता हूँ,
इस तरह से पूरा कर लेना। आप मैसूर में क्या क्या देखना चाहते हैं और वे लोग मैसूर में क्या क्या देखना चाहते हैं। शीला मैसूर में क्या क्या देखना चाहती है, लड़की है ना। लड़कियां क्या क्या देखना चाहती है, राकेश चाहता है आ जाएगा। हम आज शाम को फिल्म देखना चाहते हैं, हम आज शाम को गाना सुनना चाहते हैं, बाहर खाना खाना चाहते हैं, नाटक घूमना, ये सब लिख देना, एक एक वाक्य बना देना। क्या तुम जयपुर में साड़ी खरीदना चाहती हो, क्या तुम जयपुर में रजाई खरीदना चाहती हो, जूतियाँ, सब आ जाएगा, सेम आएगा। लोग गर्मियों में पहाड़ियों पर जाना चाहते हैं, लोग गर्मियों में अल्मोड़ा जाना चाहते हैं, ऊटी जाना, ऊटी जगह है भाई, किसी जगह का नाम है। नैनीताल जाना चाहते हैं, शिमला, काठमांडू, इस टाइप से आपको बोल्ड वाले शब्दों की जगह इन्हें प्रयोग करना है। फिर आता है नमूना, एक वाक्य जो है उसके साथ दूसरा वाक्य इन्होंने बना के दिया है। देखो, मैं रोज सॉरी, मैं रोज फुटबॉल नहीं खेलता, मैं आज फुटबॉल खेलना चाहता हूँ। अब इसमें क्या परिवर्तन किया है, देखो ऊपर वाले को देख के नीचे वाले में देखो क्या परिवर्तन किया है, कहाँ रूप परिवर्तन हुआ है। तो यहाँ हुआ है कि मैं रोज फुटबॉल नहीं खेलना चाहता। देखो नहीं जो है ना, नीचे वाले वाक्य में नहीं हटा दिया है, मैं आज फुटबॉल खेलना चाहता हूँ, है ना। एक तो आज जोड़ दिया है और नहीं हटा दिया है, तो हम क्या बोलेंगे, हमारा वाक्य हम बनाएंगे तो हम क्या कैसे करेंगे, नीचे देखो, हम रोज बेलपूरी नहीं खाते, तो हम लिखेंगे हम आज, रोज की जगह आज, ये रहा आज है ना, हम आज बेलपूरी खाना चाहते हैं, ठीक है। लीला हमेशा फिल्म नहीं देखती, लीला आज फिल्म देखना चाहती है। देखो ये चाहता हूँ, याद रखना इसे। जोसेफ रोज पियानो नहीं बजाता, जोसेफ आज पियानो बजाना चाहता है। पिताजी अक्सर कविता नहीं सुनते, पिताजी आज कविता क्या है, सुनना चाहते हैं। कौन है, हेलो, गुड मॉर्निंग। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, कोई आ गया तो वीडियो जो है बीच में स्टॉप हो गया है। मैंने बहुत कोशिश की इसे सही करने की, पर चलो हम वापस इसे स्टार्ट करते हैं। तो इसका छोटा सा वीडियो बनाती हूँ 2-3 मिनट का, ताकि उसमें ये ऐड हो जाए। हम रूपांतरण कर रहे थे, मैं रोज़ फुटबॉल नहीं खेलता, तो इसमें ना हम पिताजी अक्सर कविता नहीं सुनते, हमने यहाँ तक हमारे पहले वीडियो में किया था। उसके बाद है ना, ये ट्रेवल एजेंट से संवाद है, इसे आप छोड़ देना, ठीक है। इसे छोड़ने के बाद जो है हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट जो है ये सब मैसूर वाला छोड़ देना। स्थानापति वाक्य हम वापस से करते हैं। मोहनलाल यहाँ नहीं है, शायद अंदर हो। तो देखो आपको अंदर हो जो है वो अंडरलाइन दिया हुआ है, तो उसकी जगह हमें ब्रैकेट वाले शब्द लिखने हैं, दफ्तर में, थिएटर में, रेस्तरां में या ऊपर वाले कमरे में। तो हम लिखेंगे मोहनलाल यहाँ नहीं है, शायद दफ्तर में हो, मोहनलाल यहाँ नहीं है, शायद थिएटर में हो, रेस्तरां में हो, ऊपर वाले कमरे में हो, ऐसे करना है, ठीक है। सेकंड नंबर पे है नायब साहब दफ्तर में नहीं है, शायद घर में हो। तो आपको क्या करना है, नायब साहब की जगह आपको ब्रैकेट वाले शब्द लिखने हैं। तो ब्रैकेट वाले में क्या है, खन्ना जी दफ्तर में नहीं है, शायद घर में हो, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है मोहनलाल दफ्तर में नहीं है, शायद घर में हो। इसी तरह से आपको श्रीमती सुधा और खान साहब का लिख के और वाक्य पूरा करना है। मंत्री जी शहर में नहीं है, शायद बाहर हो। मंत्री जी शहर में नहीं है, शायद बाहर की जगह हमें लिखना है दौरे पे हो, गांव में हो, अमेरिका में हो। 4 नंबर लिखना है आज बारिश नहीं हो रही है, शायद कल बारिश हो। आज बारिश नहीं हो रही है, शायद रविवार को बारिश हो, शायद परसों बारिश हो, शायद अगले सप्ताह बारिश हो, ठीक है। इस टाइप से करने के बाद आपके पास आता है रूपांतरण अभ्यास के लिए। इसमें आपको क्या देखना है, बोल्ड जो दिया हुआ है ना वह और वे, इनकी जगह आपको परिवर्तन किया हुआ है। तो देखो वह की जगह वे का इन्होंने परिवर्तन किया है। तो देखो इसमें क्या है, शायद वह रेस्तरां में, रेस्तरां होता है होटल जो होते हैं, तो हम लिखेंगे शायद वह रेस्तरां में हो।
तो इसमें ये परिवर्तन किया है, वह की जगह वे लिखा है इन्होंने। तो हम लिखेंगे शायद वे रेस्तरां में हो। नंबर 1 है शायद मेरा बेटा घर में न हो, तो हम यहाँ लिखेंगे शायद। मेरा की जगह हम इसे प्लूरल बनाएंगे, हम लिखेंगे शायद मेरे बेटे घर में न हो, है ना। सेकंड नंबर है शायद वह लड़की होटल में हो, तो हम लिखेंगे शायद वे लड़कियां होटल में हो, है ना। शायद वे लड़कियां होटल में हो, क्योंकि हमें सिंगुलर की जगह प्लूरल बनाना है। 3 नंबर पे हमारा है शायद दुकान में अंडा न हो, शायद दुकान में अंडे न हो, है ना, हमें प्लूरल बनाना है। 4 नंबर हमें देखना है कि शायद अलमारी में कपड़ा न हो, तो इसे हम जो है कपड़े की जगह, जो कपड़ा है इसकी जगह कपड़े करना है। क्या बनाना है, शायद अलमारी में कपड़े न हो, ऐसे। इस तरह से आपको क्या है, इन्हें कंप्लीट करना है। संवाद को आपको स्किप कर देना है। लास्ट लाइन देखिए, हिंदी द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है, दैट इज द डिफाइंड बाई महर्षि दयानंद, है ना। वी कैन यूनाइट द एंटायर इंडिया थ्रू द यूज ऑफ द हिंदी लैंग्वेज, दैट इज डिफाइंड बाई महर्षि दयानंद। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हिंदी जो है सब लोग समझते हैं, और इसके द्वारा हम एक दूसरे से अपनी वार्तालाप, जो अपनी बातें जो है शेयर कर सकते हैं, ऑफिशियल वर्क भी कर सकते हैं। तो हिंदी के महत्व को देखते हुए इसके प्रचार प्रसार का दायित्व आप सभी लोगों का है, हम सबका है। तो ये था छोटा सा पार्ट जो हमारा वीडियो का रह चुका था, जिसे हमने कंप्लीट किया। इसी के साथ जो है आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट कक्षा में एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। अगर आपको कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगला हमारा जो लेसन आ रहा वो आ रहा है डिस्पेंसरी से रिलेटेड है ना, पार्ट 33 डिस्पेंसरी। तो हम इसे देखेंगे कि डिस्पेंसरी में कैसे जो है कन्वर्सेशन होता है, कैसे वार्तालाप होती है। ओके, बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।